हाँ, पहली बात है देखिए ना, ये तो क्या है, ये जो लोग हैं ये बार बार हमारे देश में मतलब अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं है। वो हिजाब कहते हैं परहेज से, क्या इंसान का जो परहेज है, हिजाब बुराई से होना चाहिए, यू नो, बदी से होना चाहिए, ये है। एंड इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट। तो ये खामखा भाई, आप अपना आप पहनिए, आप अगर आप एक बिलीव करते हैं, आप घर पे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, करिए। लेकिन स्कूल्स जो हैं, जो जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक जो ड्रेस कोड है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कल तो फिर कल अगर अपना दिगंबर जो हैं वो आगे कहीं जी नागा साधु के हम तो जी हम पूरे वैसे आना चाहेंगे, क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये बिल्कुल जो है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये ज़िंदा रखने के लिए, ये जो तबके हमारे देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और ये बहुत ही, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले भी था कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल। ये आप पहना, आप घर में पहनिए, आप बाहर रहिए। और औरतों पे जो ये जो पाबंदी लग रही है, क्योंकि वे जो लोग इस तरह की, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो गॉड ब्लेस। मच। हुआ द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या आप ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है। और ये जो कड़वा सच है, ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो, ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए, ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है। इतनी इमोशनल कहानी है ये, कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना है, ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से, कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे। बिकॉज, और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं। और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, सो कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है जिस तरह से ये स्टोरी बन एक देखिए, एपिक वे में बनी है? आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे, जो जो एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ। हमारे देश में आप देखिए, पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे। तो किस तरह वे रातों रात, उनको एक भाई देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था, वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ के वहाँ आना पड़ा। तो मैंने जो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब, एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे। तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद में फिर 1990 के दशक में पता चला, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ। और तो ये जो सच था, ये जो कड़वा सच है, ये लोगों तक लाना बहुत ही ज़रूरी था। देर आए दुरुस्त आए, 30 वर्षों बाद या 35 वर्षों बाद, ये कितने, ऑलमोस्ट दिस इज 32 ईयर्स के बाद ये फिल्म जो है, वो 89 में शुरू हो गया था, ये फिल्म आ रही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आनी चाहिए फिल्म, ताकि लोगों को पता चले। और हम जो है इस तरह की दोबारा, ऐसा जो जेनोसाइड, ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में हर भारतीय को रहने का अधिकार है, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरह से यूक्रेन में हो रहा है उसमें आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, वो वहाँ का मसला है, डेफिनेटली वो है। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी पर भी अतिशयोक्ति या एग्रेशन या वॉर जो है, वो जो है वो मसला, वो समस्या का समाधान नहीं है। बिकॉज जब एक युद्ध, जो वॉर होता है, तो जो हाँ, आप देखिए, जो घाव तो जो है, जो माताओं को, बहनों को, बच्चों पे, इसका जो असर है, वो केवल उन्हीं पर नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। और वॉर चीज़ ही ख़राब है। तो देखिए, बाद में तो जो जो पॉलिटिशियंस हैं वो हाथ मिला लेंगे। हाँ, लोग पेपरों में लिख देंगे, सब लिख देंगे। लेकिन जो अपना बेटा खोएगा, जो अपना पति खोएगा, जो अपना बाप खोएगा, उनका दुख तो वैसा वैसा रहेगा। ये है। और ये जो जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि
रशिया का ये भी एक रिएक्शन है जो उन्होंने किया है। अगर आप उनका पढ़ें तो वो किसी हद तक वो गलत नहीं है। उनको लगता है कि भाई आप ये जो बिग डैडी अप्रोच क्यों है, आपने इराक को इन्वेड किया और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया उस मुल्क को, सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर कि ये इस कंट्री में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आपने पूरे मुल्क को नेस्तो नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो आपने कहा कि नहीं सॉरी आवर इंटेलिजेंस फेल्ड अस, लेकिन जो लोग मरे उनका क्या? तो ये जो बिग डैडी अप्रोच है जिसके खिलाफ रशिया ने आवाज़ उठाई है, तो बहुत सही किया, और उन्हें क्यों नहीं करेंगे। तो ये बट ये जो है लोगों का मरना ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ। और बस मैं तो चाहूँगा कि जितने ये युद्ध जो है ये समाप्त हो फटाफट, बिकॉज ये न केवल उन पर, ये हम पर भी, पूरी दुनिया पर इसका वो होगा। वॉर इज़ नॉट द आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम। बैठ के डायलॉग में करके इसको तय करना चाहिए, और बस ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो।